हाय गाइस, वेलकम बैक। दिस इज़ ट्रिपल टू टैरो बाय स्मिता। गाइस, आज हम रीडिंग करने जा रहे हैं एनर्जी चेकअप। हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे और आपके पार्टनर की भी एनर्जी चेक करेंगे कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, अभी उनके दिल में क्या है आपके लिए। ये किसी के लिए भी रीडिंग हो सकती है। आप कमिटेड हो, आप लिविंग में रह रहे हो, सेपरेटेड हो, कुछ भी। ओके, तो आप लोगों के लिए ये रीडिंग है। हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं आप लोग। कि क्या है, कभी कभी पता नहीं चलता कि कुछ इश्यूज हो जाते हैं, क्लैशेस आने लगते हैं मैरिड लाइफ में भी। तो वो क्यों आ रहे हैं, रीज़न पता नहीं चलता। तो क्या सोच रहे हैं वो, उनके नज़र में आप कैसे इंसान हो, तो ये बताना, ये समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर ज़रूरी होगा तो ही हम किसी को चेंज कर सकते हैं, हम डिसीजन अच्छे से ले सकते हैं। ओके गाइस, मैं शफल कर रही हूँ अभी। आपके सामने ही शफलिंग शुरू है। फर्स्ट हम आपकी एनर्जी देखेंगे गाइस कि आप क्या चाहते हैं, और ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ओके, कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी। अगर मेल देख रहे हैं तो आपकी वाइफ के लिए, आपके पार्टनर के लिए, गर्लफ्रेंड के लिए आप देखिए ये रीडिंग। ये एनर्जी चेकअप है कि क्या चल रहा है आप दोनों के बीच इस वक्त। प्लीज़ एंजल, मुझे मेरे व्यूअर्स की रीडिंग दीजिए फर्स्ट, कि व्यूअर्स अभी क्या फील कर रहे हैं उनके हस्बैंड के लिए, उनके वाइफ के लिए, या फिर उनके पार्टनर के लिए। वो क्या फील कर रहे हैं, रीडिंग दीजिए। 1 सेकेंड। आपका निकला है गाइस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स। क्या बात है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स दोनों साथ साथ। एम्परर, एस ऑफ वॉन्ड्स, हेरोफेंट, द टॉवर। बॉटम ऑफ द डेक द टॉवर आया है, देख लीजिए। यहाँ टॉवर कुछ बहुत से मिसअंडरस्टैंडिंग दिखा रहा है गाइस। रिलेशनशिप आपकी मोस्टली टूटने के कगार पर है, या फिर टूट चुकी है। अभी आपके पार्टनर की देखते हैं, आपके पर्सन की एनर्जी देखते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए। मैं बाद में इसका एक पिक कार्ड रीडिंग भी बनवाऊंगी। एक कलेक्टिव जनरल रीडिंग है मेरा आपके पर्सन की। डेविल, एट ऑफ पेंटिकल। 1 सेकेंड प्लीज।
हाँ चलिए गाइस, आपके पार्टनर की एनर्जी है ये अभी। द डेविल, 8 ऑफ पेंटिकल, हाई प्रीस्टेस, द फूल, द मून, एग्जैक्टली 9 ऑफ सॉर्ड, बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ सॉर्ड्स आया है। गाइज इसमें ना मैं आपको बताना चाहूँगी कि बहुत बातें जो है वो हिडन हैं। आपको अगर पता है, ये है आपकी एनर्जी, ये है आपके पार्टनर की एनर्जी। पार्टनर आपके कोई भी हो सकते हैं, मेल फीमेल, हाँ ये ध्यान में रखना। अगर वाइफ या गर्लफ्रेंड देख रही है तो आप अपने बॉयफ्रेंड के लिए, हस्बैंड के लिए देखिए। और कोई हस्बैंड देख रहे हैं, बॉयफ्रेंड देख रहे हैं, 1 सेकंड प्लीज। हाँ गाइस चलिए फिर से आते हैं। ये जो है ना आपके स्प्रेड में, दोनों के स्प्रेड में बहुत कुछ छुपाया जा रहा है एक दूसरे से। शायद आप नहीं छुपाते, आपको आपका बिहेवियर तो रूल है, अच्छा बिहेवियर भी है, लेकिन आप ना रूल करते हो कि नहीं मुझे ये कैसे डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी है आपकी। घर में भी आप रूल करोगे, घर में भी आपका बिहेवियर कैसा रहेगा कि नहीं मुझे ये पता होना चाहिए, मेरे पूछे बगैर क्यों किया। आपको हर बात की परमिशन आपसे लेना, आपको ऐसे लगता है कि मुझसे ही परमिशन ले जाए। कोई आपका हस्बैंड हो, वाइफ हो, वो कुछ भी करे लेकिन परमिशन आपसे ले। तो ये नेचर आपका थोड़ा गलत है गाइस, क्योंकि आप कितना भी इमोशनली उनसे अटैच हो जाए, कितना भी केयर करें, लेकिन ये जो नेचर है ना आपका, ये आपकी मैरिड लाइफ में या रिलेशनशिप में एक इशू क्रिएट कर रहा है। और आप हद से ज़्यादा, मेरी जो शब्द बोलती हो ना उन पर गौर कीजिए आप। हद से ज़्यादा आप घर को एक मिलिट्री कैंप बना कर रखा है। टाइम के पाबंद, ये ऐसा ही होना चाहिए, इतने बजे ही होना चाहिए, खाना इतने बजे ही खाना चाहिए, घर में इतने बजे ही आना चाहिए, उसके बाद फिर आप बखेड़ा खड़ा कर देती हो। मतलब आप क्लॉक से चलती हो। आप अच्छे इंसान हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को अपने इशारों पर नचाएं। तो इस वजह से क्या हुआ है कि आपके हस्बैंड या वाइफ, कोई भी ये पार्टनर की रीडिंग है, आपके पार्टनर है ना, उन्होंने आपसे बहुत सी बातें अभी छुपाना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि वो भी चाहते थे कि आपके साथ एक अच्छी लाइफ स्पेंड हो, अच्छी लाइफ मेंटेन हो जाए, लेकिन आप रेडी नहीं हो उस बात के लिए। हो सकता है आपके हस्बैंड को कोई एडिक्शन हो, या आपकी वजह से एडिक्शन लग गया हो आप उनको, या फिर वो ऑलरेडी एडिक्टेड हो किसी। एडिक्शन मतलब क्या है? ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, इतनी ही बात उसमें नहीं आती। वर्कोहॉलिक होना ये भी एक एडिक्शन है। तो यहाँ ऐसे लगता है कि हस्बैंड का एडिक्शन क्या है, आपकी इस वजह से हस्बैंड या वाइफ ज़्यादा से ज़्यादा घर में, ऑफिस में, बाहर रहने लगते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा खुद को काम में इन्वॉल्व किया है उन्होंने कि मैं बाहर ही ठीक हूँ, घर जाऊँगा तो ये सब फिर से इनका क्लॉकवाइज, इनके आर्मी रूल चलेंगे, तो उनको तकलीफ़ होती है। ये नहीं होता, एक खुलापन नहीं है आपके घर में, एक खुलापन नहीं है जो होना चाहिए एक्चुअल। और यहाँ पर एक और बात निकली है कि कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हो। अगर आपका रवैया, अगर आप लेडी ही देख रही है, कोई फीमेल देख रही है रीडिंग, तो ये एनर्जी आपकी है, और आपकी वजह से हस्बैंड ना किसी थर्ड पार्टी मतलब ये लेडी मैं कहूँगी, कोई आपके लाइफ में, आप दोनों के लाइफ में कोई थर्ड पर्सन की एंट्री हो चुकी है। अगर अभी तक हुई नहीं तो इन नियर फ्यूचर में ज़रूर होने वाली है।
क्योंकि आपके हस्बैंड चाहते हैं एक एंजॉयमेंट करना जो आपसे नहीं मिल रही, तो जो चीज़ घर में नहीं मिलती वो बाहर ढूंढते हैं, वो बाहर इजीली अवेलेबल है। और ये बहुत सी बातें आपसे छुपाई जा रही है, ये भी बात आपसे छुपाई जा रही है, ऑब्वियसली छुपाएंगे ही। उनकी जिस तरह से लाइफ जीने का अंदाज़ है वो आपने उनको ना कैद करके रखा है, जैसे घर को एक जेल बना कर रखा है। यही खाना है, यही टाइम पर उठना है, इसी टाइम पर टीवी लगाना है, मतलब घर को घर नहीं रहने दिया आपने। और इस वजह से जो आपके हस्बैंड वाइफ या आपके पार्टनर जो है, उन्होंने अभी वो बाहर, जो उनको घर में नहीं मिलता वो उन्होंने बाहर ढूंढना शुरू कर दिया है। देखिए आपकी लाइफ जो है, मैरिड लाइफ या आपकी कमिटेड लाइफ जो है, टूटने के कगार पर है। अभी आप नहीं सुधरी तो ये टूट जाएगी ज़रूर। और आपके पार्टनर की एनर्जी देखिए कितनी पेनफुल एनर्जी है, 9 ऑफ सॉर्ड। वो बहुत दुखी है आपसे, आपके रवैये से बहुत दुखी है। देखिए टावर अगेन आ गया है। बॉटम ऑफ द डे आपको दिखाती हूँ ठीक से यहाँ। आपके पार्टनर का ये बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ सॉर्ड्स। पेनफुल एनर्जी है, ठीक से सोते नहीं है, ठीक से खाते नहीं है, बहुत ही ज़्यादा हार्ट है, बहुत ज़्यादा। और ये अगेन यहाँ पर टावर आ गया, मतलब ये रिश्ता आपका टूटना ही टूटना है अगर आप नहीं सुधरे तो। क्योंकि टावर 2 बार आया है, आपके भी बॉटम ऑफ द डेक में टावर आया है, और ये नीचे का देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये टूट कर दूर जाना इंडिकेट करता है। आप दोनों के कार्ड ऐसे ही निकले गए। आपको सुधरना, आपको अपने बिहेवियर में चेंजेस लाना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं चेंज आप लाएंगे तो ये रिश्ता कोई नहीं बचा सकता, भगवान भी नहीं बचा सकता। ये आपको मैं अभी बोल देती हूँ। अगर आप जो कोई व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं और उनके घर में ऐसे चल रहा है, तो प्लीज़ आप चेंज लाइए, खुद को चेंज कीजिए। और ना आप हमेशा डाउट भी लेते हैं आपके पार्टनर पर, बहुत डाउट उससे भी वो तंग आ चुके हैं या चुकी हैं। आपके लिए गाइडेंस कार्ड निकालती हूँ, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है इस सिचुएशन में। लेट गो। देखिए जो आप कंट्रोल रखती हैं, सबको कंट्रोलिंग नेचर आपका, सबको अपने अंडर रखती हैं रखते हैं, आपको ये नेचर इमीडिएट चेंज करना है। इसको लेट गो कीजिए आप। इम्प्रूविंग हेल्थ, आपको अपने हेल्थ, यहाँ पर हेल्थ में फिजिकल हेल्थ नहीं कहूँगी, आपकी जो लव लाइफ है, आपकी जो दोनों की हेल्थ मतलब रिलेशनशिप की हेल्थ, उसको इम्प्रूव होने का चांस दीजिए, मौका दीजिए एक दूसरे को सफाई देने का, उनकी साइड क्लियर करने का। ये अगर ऐसा करेंगे तो इन द नियर फ्यूचर विद इन 3 मंथ्स टू विद इन 6 मंथ्स आपकी लाइफ है, ये मैरिड लाइफ या कमिटेड लाइफ आपकी बच सकती है, वरना इसको कोई भी बचा नहीं सकता। बी असर्टिव, आपको सच बोलना है, आपको एग्जैक्ट बोलना है। जो कुछ आप बोलते हैं, आप क्या चाहते हैं, आपको अगर डाउट है, मतलब बातें क्लियर कीजिए। आप जो ओनली शक लेकर, डाउट लेकर बस टॉन्ट देते रहेंगे तो ये नहीं चलेगा। रिकंसिडर, आपको आपके रवैया, आपका बिहेवियर सुधरना ही पड़ेगा। रिकंसिडर का कार्ड आया है गाइस। और यहाँ पर भी बॉटम ऑफ द डेक फॉरगिवनेस, अगर सच में आपके पार्टनर की मिस्टेक है, उनका थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, तो इस बात को उन्हें फॉरगिव करना आपका कर्तव्य है, परम कर्तव्य। क्योंकि इसमें ये घर टूटने में आप भी उतना ही इन्वॉल्वमेंट रखे हुए हैं जितना कि आपके हस्बैंड या पर्सन, थर्ड पार्टी।
क्योंकि उनको बाहर जाना आपने मजबूर किया है। आपके रूलिंग बिहेवियर ने उनको ये करने को मजबूर किया है। ओके गाइस, तो ये थोड़ी पेनफुल रीडिंग थी, डिस्टर्बिंग रीडिंग भी थी। याद रखिए ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। हो सकता है आपके साथ रिजोनेट हो सकता है रिजोनेट ना भी हो। ओके गाइस, चलिए फिर आपको खुद में चेंजेस लाना ज़रूरी है, ये बात याद रखिए। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय फॉर नाउ।